आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है और मुसीबतें कभी अस्थायी नहीं होती, पर आपकी मेहनत और दृढ़ संकल्प हमेशा आपको सफलता दिलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति सिंह। आज फिर आगे पढ़ते हैं। कल हमने 90 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। आज कोशिश करते हैं कि 2023 वाले सारे टॉपिक ख़त्म कर दें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलते हैं। अब नींद आने लगती है तो जल्दी सो जाती हूँ, क्या करें। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए सभी सरकार उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति प्रदान की थी? 15 वर्ष के लिए। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंचायत राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है राष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के प्रकार हैं? दोनों ही हैं, निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, ये शायद हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए, ठीक है। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। यही सही, डी सही, केवल एक। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? INS वागीर। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है जामनगर में। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वॉक के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है सुनील चोपड़ा को। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है, जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? अंतरिक्ष अनुसंधान। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं MS किरावनी। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया ने। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर नामक पुस्तक लिखी है? प्रिंस हैरी ने। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड प्रॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है?
पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? गुनार मीरडल। ओके, यानी 2023 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। 2022 के अब देखते हैं। 2022 के चलिए कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यूपीएससी 2022 के हल प्रश्न पत्र। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? ये भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से है। 12वां शिलालेख। चंद्रगुप्त II के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा दोनों सही हैं। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थीं। दोनों ही सही हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो एवं लोथल। सूची 1 की सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। रामानुज विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य द्वैत, निम्बार्क का है द्वैताद्वैत, वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैत। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सर्ववर्मन, गया, ताम्रपत्र। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है बनारस के पास सूजा की पराजय। दूसरा है धर्मत में विजय। तीसरा है सामूगढ़ की लड़ाई। चौथा है देवराई की लड़ाई। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 4 3 1 2 4 3 1 है। तो पहले है बनारस के पास सूजा की। हाँ, एक हो गया। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सुल्तानगढ़ी, इल्तुतमिश, लाल महल, बलबन, जमात खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गुजरात, रणथंभौर, फिर है वारंगल, फिर है चित्तौड़। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? मारवाड़ से वो संबंधित है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सक्करखेड़ा का युद्ध, ये पहले हुआ था। फिर बेदारा का युद्ध, ये दूसरी बार हुआ था। पोर्टो नोवा का युद्ध, ये तीसरे नंबर पे आएगा। मुदकी का युद्ध, ये चौथे नंबर पे आएगा। किस युगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? शाहजहां ने उन्हें राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त किया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। बालाधीप कौन है? चुंगी का संरक्षक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सत्य शोषक समाज की संस्थापक कौन थीं?
या थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की ओर पर था, सत्य की खोज पर था। ज्योतिबा फूले। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गद्दार पार्टी की स्थापना। पहला, ये पहले नंबर पे आएगा। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, ये नंबर 2 पे आएगा। केंद्रीय असेंबली बम कांड, ये नंबर 3 पे आएगा। चिटगांव सहस्त्रागार छापा, ये 4 पे आएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।